राजा परीक्षित ने स्वयं यहां पर प्रश्न पूछा, गुरुदेव स्वयं मनु महाराज के आगे चलकर के कितने स्वयं प्रकरण हुए? वंशोयम विस्तरा श्रुता, सारा का सारा वंश का विस्तार सुनाया। 4 मनु हुए, 4। मनवो स्मित व्यतीता शतकल्पे स्वयं भुवादयाः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादिनांच संभवाः। 4 मनुओं का वर्णन यहां पर किया। स्वयंभू मनु, स्वारोचित मनु, उत्तम मनु और उसके पश्चात है तामस मनु। अब इन सारे मनुओं के अवतारों के प्रकरण में स्वयं एक कथा भाव आता है। भगवान ने विभु नाम से अवतार धारण किया, यह भी स्वयं प्रकरण यहां पर स्वारोचित मनु में आता है। सत्यसेन नाम से भगवान ने स्वयं अवतार धारण किया, यह भी स्वयं प्रकरण यहां पर आता है। और आगे तामस मनु के द्वारा भगवान की भी स्वयं एक अत्यंत दिव्यतम लीला यहां पर प्रकट हुई। चौथे मनु तामस हुए। पृथु, ख्याति, नर आदि उनके पुत्र थे। त्रिशिखा नाम का स्वयं इंद्र और ज्योतिर्नाम के स्वयं ज्योतिर्धाम नाम के 7 ऋषि। और उसके पश्चात हरिमेघ नाम के ऋषि हुए और जिनके द्वारा भगवान का हरि अवतार हुआ। जैसे इस बात को पूछा तो महाराज परीक्षित ने कहा, प्रभु क्या ये वही अवतार है जिस अवतार को स्वयं गजेंद्र ने स्वयं अपनी स्तुति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया और भगवान हरि के रूप में आए? महाराज भगवान सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, इन्होंने ही स्वयं गजेंद्र की रक्षा की और उसके पश्चात स्वयं गजेंद्र को मुक्ति भी दी। सुत जी कहने लगे, महाराज परीक्षित को उपवास था, कुछ खाए पिए नहीं थे, लेकिन भगवान के अमृतमय कथा को सुनने की इच्छा और बढ़ने लगी। उपवास का अर्थ जानिएगा। क्या खाए, क्या नहीं पिए, क्या करे, क्या ना करे, ये सब बातें बाद में करना। उपवास का अर्थ ये होता है उपवासः, उप माने नजदीक, वास माने रहना, भगवान के नजदीक रहना, भगवान के समीप रहना। जितना अधिक स्मरण, जितना अधिक भगवान का भजन, जितना अधिक भगवान की सन्निधि जितनी अधिक होगी उतना, देखिए सीधी सीधी बात है, जरा व्यापारी की दृष्टि से बोलता हूं। अगर दुकान में ग्राहक ज्यादा आ गए तो मुझे एक बात सच्ची बताना, भूख प्यास लगती है क्या? एकदम नहीं। पता चल गया ना? इसका मतलब यह है कि हम स्वयं जितने ग्राहकों के, हम हमारी दुकानदारी में, हमारे ग्राहकों में इतना हमारा मन रम जाता है कि हमें भूख प्यास की भी याद नहीं रहती। उसी प्रकार जो भगवान के सन्निधि में रह जाता है उसे उपवास करना नहीं पड़ता, उसका उपवास हो जाता है। भगवान के सन्निधि में रहो। मेरे ऊपर माताएं इतना प्रेम करती हैं कि पूछो मत। मग पोराला काहीतरी बा भूक लागेल म्हणून कोणी लाडू आणतं, कोणी ते आणतं, कोणी ते आणतं, कोणी काजू आणतो, कोणी बदाम। मी खोटं नाही सांगत, बरंच तसंच्या तसंच आहे। देणार आहे मी, पण खाणार सुद्धा एवढं पक्का आहे। ये बात आप जानेंगे। उपवास होने के बावजूद भी अमृतमय कथा को सुन करके स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन
मैं आपको एक मिनट, मुझे याद आ गया इसलिए बताऊं। मैं आपको दो महात्माओं को नाम बताता हूं, दो। कल हमारे सन्निधि में बैठकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आने वाले पूजनीय सुखदेव आश्रम के जो स्वयं पूज्य महंत जी ओमानंद जी महाराज, उनके श्री गुरु स्वामी कल्याण देव जी महाराज 21 जून 1876 में उनका जन्म है। 21 जून 1876 और 2004 में उनका देहावसान है। स्वामी कल्याण देव जी महाराज उम्र की यही उत्तर प्रदेश में स्वयं बलदाव करके गांव है, वहां पर उनका स्वयं जन्म हुआ और वहीं से ही 12-13 साल की उम्र में पूरा घर बार छोड़ के चले गए बाबा जी। लेकिन आपको मैं विशेष बताऊं, शुकताल से हरिद्वार वो पद यात्रा करते थे, कभी रिक्शा में नहीं बैठे। कब खाते कब पीते कुछ पता नहीं था। लेकिन उनकी शिक्षण संस्थाओं को देखना आपने, शिक्षा के संस्थान उनके इतने अच्छे हैं। हरिद्वार में शिक्षा संस्था है, इस आसपास में न जाने, और यहां पर तो स्वयं उन्होंने क्रांति, यहां पर तो न जाने कितने संतों ने क्रांति। हम जिनके आश्रम में हैं पूजनीय महाराज जी के, आपका जीवन इतना विशुद्ध रहा। वल्लभाचार्य संप्रदाय के, पुष्टि संप्रदाय के कुछ महात्माओं ने पूजनीय महाराज जी को स्वयं मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। दास का दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा और कुछ संतों के मुख से सुना है। पूजनीय स्वामी जी महाराज जो यहां पर आपको दिखेंगे, जिनका फोटो लगा हुआ है, हाँ, विष्णु महाराज जी, आप जानेंगे ऐसी शांत मूर्ति थी कि जिस मूर्ति को देख करके साक्षात शांति का अनुभव होता। और सबसे बड़ी बात, विद्वानों को भी अपने विद्वान भी और ज्ञानी भी, कर्मठ ज्ञानी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए, इतना बड़ा अधिकार। बातें साधारण नहीं है। सिर्फ आप इसलिए सुनना इस बात को, जैसे एक स्वामी जी महाराज, जैसे एक विष्णु स्वामी जी महाराज अपने महाराष्ट्र में वैसे ही थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा सा ही अल्पाहार करते थे। बाकी अपना पूरा दिन जिनका केवल और केवल लोक कल्याण के लिए व्यतीत होता था, उनका जीवन अपने आप में उपवासमय ही हो चुका था, योगमय जिनका जीवन बन चुका था। ब्रह्मलीन श्री संत अच्युत महाराज पूरा जीवन, दास उनके सत्संग में ज्यादा नहीं रहा, बैठा नहीं, लेकिन मैंने दास के जीवन में जो कुछ सौभाग्य उनके संगति का मिला, आप जानेंगे। जितना भी भोजन रहता था, सारा का सारा भोजन एक साथ में ले लेते थे, पूरा काला, थोड़ा सा, बाकी कुछ नहीं, दिन भर कुछ नहीं। आज न जाने हजारों स्वयं हार्ट का ऑपरेशन फ्री में, मुफ्त में होता है। इतनी बड़ी क्रांति स्वयं संत अच्युत महाराज ने अपने जीवन काल में कर दी। पात्री तई आहे, पात्री साहेब, मैं कहने के लिए केवल बातें नहीं कह रहा हूं, जीवन की अंतिम कथा चांदूर बाजार में करते करते उनके शरीर का जो अंतिम समय जो उस समय पर आया था, उस समय पर आदरणीय ताई ने उनकी सेवा की थी।
आप कहेंगे ये किस लिए? जिसका जीवन भगवान के सन्निधि में हो जाता है उसको उपवास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका जीवन अपने आप उपवासमय हो जाता है, उसका जीवन अपने आप योगमय बन जाता है।